आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आपका स्वागत है एक बहुत ही खास शो वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड में। मैं हूँ भावना सोमाया और आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उनका नाम है धर्मेंद्र। आने वाली 8 तारीख को यानी मंगलवार को धर्म जी का जन्मदिन है, तो पूरे बिग एफएम परिवार की ओर से हम धर्म जी को एडवांस में जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं। धर्म जी की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में पंजाब में। एक नौजवान लड़का जो सुबह शाम फिल्म पत्रिकाएं पढ़ा करता था और जब कभी वो स्टेशन जाता यानी रेलवे स्टेशन जाता, वो हमेशा सोचता कि शायद एक दिन ये एक ट्रेन उसे माया नगरी ले जाएगी। और एक दिन धर्म जी का सपना सच हो गया। धर्म जी मुंबई आ गए। बहुत साल छोटे मोटे रोल्स स्ट्रगल करते करते उनको अपनी पहली ब्रेक मिली शोला और शबनम में। साल था 1961। अगले साल 1962 अनपढ़ में उनकी हीरोइन थी माला सिन्हा। फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे थे और धर्मेंद्र सबकी नजरों में आ गए। 1963 में बिमल रॉय जो बहुत ही सेंसिटिव फिल्म मेकर, पाथ ब्रेकिंग फिल्म मेकर जाने जाते हैं, धर्मेंद्र को अपनी फिल्म बंदनी में सेकेंड लीड में साइन कर लिया। धर्मेंद्र की खासियत ये थी कि हर फिल्म मेकर उनमें एक अलग रूप देखते थे। शायद इसीलिए 1964 में चेतन आनंद जो उस समय हिंदी सिनेमा की पहली वॉर फिल्म बना रहे थे, धर्मेंद्र को एज अ सोल्जर पोर्ट्रे किया। चेतन आनंद की इस वॉर फिल्म का नाम था हकीकत। मोहन कुमार ने धर्मेंद्र में एक विलन देखा, आई मिलन की बेला। धर्मेंद्र उस दौर के शायद पहले हीरो थे जो कमर्शियल सिनेमा और आर्ट सिनेमा को साथ लेकर चले। पहली बड़ी हिट थी। साल था 1966 और फिल्म में धर्मेंद्र पहली बार शर्टलेस भी थे, जिसके लिए आज सिर्फ सलमान खान जाने जाते हैं। जहां एक तरफ वो देवर, बहारें फिर भी आएंगी, अनुपमा, मंजली दीदी, दुल्हन एक रात की कर रहे थे, वहीं पर वो शिकार, आंखें, प्यार ही प्यार जैसी सुपरहिट फिल्में दे रहे थे बड़ी हीरोइंस के साथ। 60 के दशक में धर्म जी ने एक पांव कमर्शियल सिनेमा में रखा था और एक पांव आर्ट सिनेमा में रखा था। 70 के दशक में धर्म जी के साथ क्या हुआ? 60 के दशक में धर्मेंद्र को नोटिस किया गया। कुछ फिल्में हिट रही, कुछ फिल्में फ्लॉप रही, मगर 70 के दशक में धर्म जी एक बहुत बड़े स्टार बन गए थे, एक बहुत कामयाब स्टार बन गए थे और उनकी इमेज भी एक एक्शन हीरो की बन गई थी, जो रोमांस भी करते थे, कॉमेडी भी करते थे। इतनी सारी सुपर हिट्स उन्होंने 70 के दशक में दी, जिनमें से अगर कुछ याद करें तो है मेरा गांव मेरा देश, दो चोर, लोफर जिसमें वो मुमताज के साथ थे, यादों की बारात जो मल्टी स्टारर थी, सबसे बड़े भाई की भूमिका निभाई, ब्लैकमेल राखी के साथ उन्होंने राखी की शुरुआत की फिल्म भी की थी, जीवन मृत्यु, और अब दोनों साथ में नजर आए ब्लैकमेल में। शोले जो उस दौर की सबसे बड़ी हिट रही और कहा जाता है कि जब अमिताभ बच्चन को भी साइन करना था तो सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन से कहा कि आप जाके धर्म जी से पहले मिलिए, उसके बाद हम आपको साइन करेंगे। और मनमोहन देसाई की सुपर हिट फिल्म जिसमें धर्मेंद्र शॉर्ट्स में नजर आए जितेंद्र के साथ, जिसका नाम था धर्मवीर, पीरियड ड्रामा थी। ये सारी कमर्शियल सिनेमा के साथ साथ उन्होंने आर्टिस्टिक सिनेमा का साथ नहीं छोड़ा। खामोशी और फागुन ये दोनों फिल्में उन्होंने वहीदा रहमान के साथ की। चैताली ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी, वुमेन ओरिएंटेड फिल्म थी, सायरा बानू के साथ की। और चुपके चुपके ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म जिसमें वो शर्मिला टैगोर के साथ नजर आए और इस फिल्म में सेकंड लीड किया अमिताभ बच्चन और जया भादुरी ने। इस दशक में उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में की हेमा मालिनी के साथ और ज्यादातर फिल्में हिट रही, जिनमें से कुछ जो हमें अब याद आ रही है वो है शराफत, नया जमाना, सीता और गीता जिसमें हेमा जी का डबल रोल था, जुगनू, दोस्त, चरस, अली बाबा और 40 चोर, और सबसे बड़ी सुपर हिट शोले। 80 और 90 का दशक धर्म जी का कैसा रहा? 70 का दशक धर्म जी के लिए एक गोल्डन दशक रहा। 80 के दशक में भी उन्होंने बहुत सारे सुपर हिट्स दिए। 80 के दशक में अभी तक मल्टी स्टारर ट्रेंड्स चल रही थी और धर्म जी ने अर्ली 80s में उन्होंने द बर्निंग ट्रेन की B.R. चोपड़ा के बैनर के साथ, राम बलराम की आस पास और JP दत्ता के साथ
राजपूत। लेट 80s में फिल्में इतनी अच्छी नहीं थी, मगर धर्मजी अब भी सबको पसंद थे। 90 के दशक में मल्टी स्टारर का ट्रेंड अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। 90 का दशक सिनेमा के लिए भी बहुत खास नहीं रहा है, इसलिए जाहिर है कि एक्टर्स भी अपनी आइडेंटिटीज ढूंढ रहे थे। 90 के दशक में धर्मजी एज एन एक्टर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहे, मगर एज अ प्रोड्यूसर वो एक्टिव थे। उनके बड़े बेटे सनी लॉन्च हो चुके थे 80 में, फिर छोटे बेटे बॉबी देओल को भी लॉन्च किया था, अपना स्टूडियो बिल्ड किया था सनी सुपर साउंड। तो ये सब चीज़ों में धर्मजी थोड़े ज़्यादा मसरूफ रहे। 2000 के दशक में वो वापस आए एज अ मोर मैच्योर एक्टर, एज एन ओल्डर स्टार प्रेजेंस। 2007 में उन्होंने लाइफ इन अ मेट्रो की, जो मुंबई सिटी के बारे में थी, और बहुत सारी कहानियां एक फिल्म में शामिल थी। उनमें से एक कहानी धर्मजी की थी। 2007 में उन्होंने अपने बैनर को फिर से लॉन्च किया, जिसमें धर्मेंद्र और उनके दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल एक साथ एक फिल्म में नजर आए। फिल्म का नाम था अपने। कहानी बॉक्सिंग के बारे में थी, मगर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी और धर्मजी को सराहा गया। 2011 में धर्मजी ने फिर से एक इमेज टर्नओवर किया और बहुत ही फन फिल्म अपने बैनर से रिलीज़ की, जिसका नाम था यमला पगला दीवाना। ये फिल्म सबको पसंद आई। आखिरी बार हमने धर्मजी को बड़े पर्दे पर देखा 2015 में, यानी इस साल सेकंड हैंड हस्बैंड में। एक ऐसा एक्टर जिसने 1950s में अपने करियर की शुरुआत की और 2015 तक उसका चल रहा है। क्या चलता है उनके मन में, उनके दिल में, जानने के लिए आप बेताब होंगे, मैं भी हूँ। और इसीलिए हमने आपके लिए एक खास सरप्राइज रखा था। धर्मजी से हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो हमारे स्टूडियो आए और हमसे बात करें अपने करियर के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने सपने के बारे में। मैंने आपसे वादा किया था कि हम धर्मजी को हमारे स्टूडियो में लाएंगे, और आज मैंने अपना वादा पूरा किया है। धर्मजी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो, और आपको एडवांस में ही हैप्पी बर्थडे। आप खुश रहो, स्वस्थ रहो और हमेशा इसी तरह से मुस्कुराते रहो। आपने करीबन 6 दशक से भी ज़्यादा सिनेमा में काम किया है, कितने सारी भूमिकाएं निभाई है, अलग अलग टाइप के रोल किए हैं। अभी जब आप एक फिल्म करते हो तो एक्साइटमेंट रहती है? एक्साइटमेंट बहुत होती है जी। मुझे ऐसे लगता है जैसे एक बच्चे को मेले पे जाना है, वो कपड़े पहनता है, ये शीशे को 10 दफ़ा देखता है, यार मैं कैसा लग रहा हूँ आगे पीछे से, और फिर मेरी जर्नी है यार, आई हैव टू वॉक एंड टू सी दैट। मेला देखने जा रहा हूँ, मेला कैसा होगा, इस मेले में कैसे लोग आएंगे, वो एक्साइटमेंट तो रहती है। दिस लाइन इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट। कितना बदल चुका है? देखिए जी, युग तो बदलता है, उसे बदलने वाले यंगस्टर आते हैं, नई जनरेशन आ जाती है। वो हमारे मुझे वक्त लगता था ये बना रहेगा, मगर ये बदलता है। कभी हम दिलीप साहब, देवानंद, राज कपूर के अलावा हम किसी को पसंद नहीं करते थे। वो दौर मैं भी लाइन में खड़ा होकर टिकट लेता था। जब पहली घंटी बजती थी और विंडो तक पहुंचने में टाइम होता था, तो ऐसे लगता था जैसे कि ये मैंने 100 मीटर रेस जीतनी है कैसे भी। और एक दफ़ा विंडो को हाथ पड़ गया, फिर दूसरी घंटी बजी, कोई नहीं, समझो टिकट मिल जाएगी। वो टिकट ना मिलने की जो एक मोमेंट होता है ना, दैट वाज द ग्रेटेस्ट एक्साइटमेंट। हर प्रकार का रोल, हर प्रकार का कैरेक्टर आपने अपने लंबे करियर में निभाया। ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है आपको? मैं सब कुछ कर लेता हूँ। मुझे क्या कि मेरे अंदर कुछ भगवान ने कुछ ऐसी चीज़ फिट की है कि मैं उसको घुमा लेता हूँ, उसको घूम जाती है। वो खुद नहीं घूमती, अपने आप ही जैसे स्क्रिप्ट होती है वैसे हो जाता हूँ। विदाउट बीइंग ए मेथड एक्टर, इफ़ यू कैन चेंज योरसेल्फ। चुपके वाला धर्मेंद्र आपको वो नहीं लगेगा जो सत्यकाम में था, जो प्रतिज्ञा में था वो नहीं लगेगा, जैसे जो शोले में है वो दूसरी फिल्मों में नहीं लगेगा। सो मैं अपने आप को एनालाइज करता हूँ कई दफ़ा, जो मैं आप लोगों पे थोपता नहीं। दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम फॉर द लास्ट 55 ईयर्स। फ्लॉप देने के बाद भी कुछ लोगों के दिलों में एक रहता है कि यार, वो उनके जो प्यार है वो मुझे ऐसे उकसाता है कि धर्मेंद्र, कम ऑन विद समथिंग गुड फॉर अस, वी आर मिसिंग यू। तो इसी तरह ज़िंदगी है, बस मैं इसी तरह इसी के सहारे चल रहा हूँ। और प्यार में मुझसे निकलता है, मैं देता नहीं हूँ, इट ओजेज आउट। धर्मजी सिर्फ एक्शन और रोमांस खूबसूरती से नहीं निभाते स्क्रीन पे, कुछ और है उनके बारे में जो हर कोई नहीं जानता। मुझे याद है 80s में मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू किया था
तब आपने कहा था कि मेरे पिताजी ने मुझे एक बात सिखाई है कि जब रात को सोने जाओ तब अपनी उंगलियों पे गिनो कि आपके कौन अच्छे दोस्त कौन हैं। है? अगर 4 उंगली भी अगर आप उठा सको तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो। ये आपने मुझे इंटरव्यू में कहा था, जो अब तक मुझे याद है। धर्म जी, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। बिल्कुल, हाँ। अभी मेरे पास 12 उंगलियां हैं, 10 होती है ना वैसे तो। आई थिंक अभी मैं काउंट करता हूँ तो मैं देखता हूँ ये इस उंगलियों पे तो गिना नहीं जा सकता, पर फिर पैरों की 10 मिला लेता हूँ, फिर भी नहीं खत्म, इतने दोस्त हैं मतलब। मैं सोचती हूँ कि आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो। हाँ, और जैसे आपने कहा मैं बहुत कुछ करता हूँ, आप राजनीति में भी थे, आप शायर भी हो, आप शेर भी बहुत अच्छा सुनाते हो। जी हाँ। तो कुछ सुनाइए हमें। हसरत थी परवाज लूं, एक हसरत थी कि मैं उड़ूं, हसरत थी परवाज लूं, लेके सबको मैं उड़ूं, खुदा ने चेहरा पढ़ा, सुनी दिल की मेरे सदा, वाह। कर दिया रोशन रास्ता, जानवे मंजिल में चल पड़ा, जिससे भी मैं जा मिला, सीने से मेरे आ लगा, हो गए बुलंद हौसले, होने लगे तय फासले, उमड़ती लाखों चाहतें, बन के दुआएं लगी बरसने, मैं बस चलता गया, कारवां साथ मेरे एक बनता गया। ये 50 इयर्स का मेरा निचोड़ है। आपने कितनी सारे शेर लिखे हैं। मैं आप छपवाने वाले हो कि नहीं? नहीं, छपवाने वाला तो हूँ, अभी मैं अपने खुद से बातें कर लेता हूँ। कभी कोई अंजाम उदास होता है, परसों मैं लिख रहा था कि जिंदगी का अंजाम तो वही होता है, उदासी होती है, तो उसमें ऐसे लिखा कि मेरे अंजाम उदास की बंद आँखों में ये रोशनी क्या है, मालिक ने ज़रूर मेरे लिए कोई नया चिराग आगाज़ रोशन किया है, जुम्बस सी आ चली है ज़हनो बदन में, फिर दिल ने फिर कुछ कर गुजरने का तय किया है, फिर कुछ कर गुजरूंगा आगा। देखिए, हमें हर आदमी लो होता है ज़िंदगी में, उसके लिए ये शेर, लो मत हो, उठो, अभी फिर कोई ऐसी अंदर चीज़ रोशन करो, होगी रोशन। और कोई बैठा रहता है ना ऐसे, तो उसको मैं कहता हूँ उठ, चल उठ, कहीं चल, कहीं भी चल, बैठे बैठे सो जाएगा, सोना नहीं, घड़ी सोने की अभी आई नहीं। तो इस तरह से लिखता हूँ मैं, ये ताकि एक उत्साह उसमें नेगेटिव से शुरू करके पॉजिटिव बना देता हूँ। आप जब ऐसे जोश में होते हो तो हमें बहुत पसंद आते हो, मगर आप क्योंकि सेंसिटिव हो और थोड़ी सी चोट आपके दिल में आ जाती है, फिर आप थोड़े से भी ऐसे बुझ जाते हो, तो हमको लगता है हमारे अंदर भी कुछ बुझ गया। वो नहीं, वो थोड़ी देर के लिए होता है, फिर मैं भूल जाता हूँ। अपना समझ के मैं अगर कहता हूँ कोई अपना हो, उससे ही बताया जा सकता है, नहीं तो सबसे नहीं बताया जा सकता। जो अपने कभी कभी वो नोइंगली नहीं करते, अननोइंगली हो जाता है, और अपने अननोइंगली भी कुछ निकला थोड़ा सा कर जाए तो फिर थोड़ा दुख तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। एक ऐसी खास बात है जो धर्म जी का कहना है कि उनके ज़माने में मिसिंग थी। ये क्या बात थी, जानेंगे खुद धर्म जी से। इतने सारे रोल्स आपने निभाए हैं और आज के जो बच्चे हैं वो एक टाइप के रोल में आते हैं, और आपको लगता है कि आपका संघर्ष ज़्यादा था। I'm lucky I got different kind of role and I could justify with it. People liked me. That is the, I can say कि I have just because they have stamped धर्मेंद्र you are good. उसका एहसास हो जाता है कि हाँ वो फेल करते हैं, वहाँ फेल कर पता लग जाता है, जहाँ वो पास करते हैं वो पता चल जाता है। तो भूमिकाएं तो जितनी मिले हैं अच्छा है, लेकिन ट्रू टू लाइफ मिले हैं। आज के बच्चों को क्या है कि ऐसे रोल मिल रहे हैं वेरी मच ट्रू टू द लाइफ। अभी कुछ भी हम बोल भी सकते हैं, तब हम कुछ बोलते हुए झिझकते थे, अब तो मतलब इतनी अच्छी रियलिटी इतनी आ गई है कि हम गंदगी को भी गंदगी कह सकते हैं। हमारे वक्त नहीं था, अब इतनी लिबर्टी मिलती है, तो आई थिंक दे आर गेटिंग मोर वेराइटी देन अस। आप आज तक इतने सरल हो, सीधे हो, सादे हो, सिंपल हो, वो शायद इसलिए क्योंकि अब भी आपके अंदर एक बच्चा है, और हम चाहते हैं कि हमेशा आप ऐसे ही रहिए, इसलिए हम आपसे मोहब्बत करते हैं। और आज पूरे बिग एफएम परिवार की ओर से हम आपको और आपके पूरे परिवार के लिए शुभेच्छा करते हैं। थैंक यू भावना, सो नाइस कि आपने दुआ की मेरे लिए। आप सब सुनने वालों को हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमारा शो वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड पसंद करने के लिए शुक्रिया। अगले इतवार को एक और अच्छे मेहमान को लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए और मुझे यानी भावना सोमाया को दीजिए इजाजत।